नमस्कार दोस्तों। एजियन सी, जहां नीला समंदर दो देशों के बीच खींची एक अदृश्य रेखा बन चुका है, ग्रीस और तुर्की। और अब इस तनाव भरे माहौल में एक नई शक्ति की एंट्री हो रही है जिसका नाम है भारत। लेकिन ये कोई सैनिक नहीं, एक मिसाइल है, और वो भी लंबी दूरी की, जो है LRLACM। क्या ये केवल एक डिफेंस डील है या फिर भारत का एक सधा हुआ जियोपॉलिटिकल दांव? तुर्की और ग्रीस का रिश्ता जितना ऐतिहासिक है उतना ही जटिल भी। 1923 की ट्रीटी ऑफ ल्यूशाने के बाद दोनों देशों की सीमाएं तय हुई, लेकिन एजियन सी के द्वीपों, एयर स्पेस और समुद्री अधिकारों को लेकर विवाद अब तक नहीं सुलझा। तुर्की मानता है कि ग्रीस एजियन आइलैंड का सैन्यकरण कर रहा है और ग्रीस कहता है कि तुर्की की हरकतें आक्रामक है। दोनों देश नाटो के सदस्य होने के बावजूद एक दूसरे को युद्ध की धमकी तक दे चुके हैं। अब सवाल यह है, भारत इस टकराव में क्यों कूदा? दरअसल भारत अब एक उभरता हुआ रक्षा निर्यातक है और ग्रीस यूरोपीय यूनियन का वो देश है जो तुर्की के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। भारत ने ग्रीस को एक अनकन्फर्म्ड बट क्रेडिबल ऑफर दिया है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसे DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल की खासियत क्या है? इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मोबाइल लॉन्चर से ग्राउंड अटैक के लिए डेवलप की गई है। GPS और INS के गाइडेंस के साथ इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इसका इस्तेमाल एनिमी रडार्स, बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर से ही तबाह करने के लिए किया जाता है। यह ब्रह्मोस से अलग है, यह स्टिल्दी है, लंबी दूरी के लिए है और इसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी ग्रीस इसे तुर्की के भीतर किसी भी लक्ष्य पर प्रयोग कर सकता है बिना सीमा लांघे। अगर भारत ग्रीस को यह मिसाइल देता है तो यह सिर्फ एक हथियार की बिक्री नहीं होगी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल होगा, खासकर तब जब तुर्की लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, चाहे UN में कश्मीर पर बयान हो या ड्रोन्स की सप्लाई। यह भारत का संकेत है, अगर पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त है तो ग्रीस हमारा रणनीतिक साथी बन सकता है। ग्रीस को भारत से क्रूज मिसाइल लेने में कई फायदे हैं, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी। भारत अमेरिका और फ्रांस से सस्ते दामों पर यह हथियार प्रोवाइड करा सकता है। भारत की इस हथियार के लिए स्टॉक और क्विक प्रोडक्शन के साथ इसकी डिलीवरी भी तेज हो सकती है, बिना रणनीतिक शर्तों के, अनलाइक नाटो हैवीवेट्स। अब बात करते हैं भारत को इसके क्या फायदे हैं। भारत की मिसाइल एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ेगी, यूरोप में एक रक्षा बाजार खुलेगा, यूरोप में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, DRDO और प्राइवेट फर्म्स को विदेशी ऑर्डर मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रीस नाटो का सदस्य है और भारत नाटो से औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे ऑफर भारत को वेस्ट के डिफेंस नेटवर्क के करीब ला सकते हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब चीन, रूस और ईरान जैसी शक्तियां नया धुर बनाना चाहती हैं। लेकिन हर ऑफर एक रिस्क लेकर आता है। अगर ग्रीस भारत की मिसाइलें लेता है तो तुर्की खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। भारत को मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीति बेहद संतुलित रखनी होगी। भारत अब सिर्फ एक बायर नहीं, एक सप्लायर बन चुका है, और यह बदलाव चुपचाप नहीं, रणनीति के साथ हो रहा है। दुनिया बदल रही है और भारत अब दर्शक नहीं, खिलाड़ी है। ग्रीस के पास अब एक विकल्प है और शायद एक उम्मीद भी।